बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं है, पर सुन लिया कि राधा नाम उच्चारण करना चाहिए, उससे दुख का नाश हो जाता है। हम राधा 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 उच्चारण करने लगे तो कह रहे हैं बिल्कुल पक्की बात समझ लीजिए कि ये नाम आपके समस्त दुखों को नष्ट कर देगा। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो भाव से छुओ तो जला देगी, श्रद्धा से छुओ तो जला देगी, अश्रद्धा से छुओ तो जला देगी, कुभाव से छुओ तो जला देगी, क्योंकि उसमें जलाने की शक्ति है। ऐसे प्रभु के नाम में पाप को नष्ट करने की शक्ति है। ये जो दुख है, चिंता है, अंदर ही अंदर आप निगेटिव चिंतन करते हैं, शोक है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, ये सब पाप का फल है। जब तक मूल दुख का मूल पाप है, पाप नष्ट नहीं होगा तब तक दुख नष्ट नहीं होगा, चिंता नष्ट नहीं होगी। तो जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो जला के ही छोड़ेगी। प्यार से छुओ, गुस्सा से छुओ, भाव से छुओ, कुभाव से छुओ, ऐसे ही भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशदशहु। कल सत्संग में नियम दिया था कि 10,000 नाम सब लोग जप करेंगे। 10,000 नाम तुम्हें बहुत लगता है? 10,000 नाम, राधा 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 चलते फिरते उठते। तो एक माता जी आके बोली, हम तो बड़ी सेवा है हमारे पास, हम तो 10,000 कैसे जप पाएंगे नाम? 10,000 नाम की आप बात करते हो? 10,000 बहुत होता है क्या? अरे 10,000 तो ऐसे चलते फिरते हो जाता है। ऐसे काउंटर आप ले और आप अपनी सर्विस को जा रहे हो, जाते समय, आते समय, खाली समय 10,000 नाम। 10,000 नाम यदि आप रोज जपोगे तो आपको खुद चमत्कार समझ में आने लगेगा कि आपका जीवन किधर जा रहा है। जब तक आप भगवान की शरण में नहीं होंगे, नाम जप नहीं करेंगे, तब तक आपकी विषयासक्ति नष्ट नहीं होगी। और विषयासक्ति ही हमारे जन्म मरण का हेतु है। भोगों में जो प्रीति है, यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। महाराज जी, ये तंत्र मंत्र कुछ लोगों के ऊपर लोग कर देते हैं, क्या ये ऐसा सच में होता है? ऐसा कुछ वैसे ऐसे विधान हैं जो तांत्रिक हैं, जो मंत्रों के ज्ञाता है, उसमें मारण है, वशीकरण है, उच्चाटन है, ये इसके विधान है। लेकिन ये उन्हीं के ऊपर काम करते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। जो भगवान का भजन करते हैं उनके ऊपर काम नहीं करते। नाम जप और प्रार्थना, यदि आपको कोई असहनीय बात लगती है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से कि प्रभु आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप हमारी हालत देख रहे हो, दुर्दशा देख रहे हो, क्या नाथ आपको ऐसा अच्छा लगता है? आपका कहा के और विषयों के गुलामी, विषयों के चेहरे, क्या नाथ ये आपको अच्छा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो ठीक है, जय श्री राधे, हम राधा ही राधा जपेंगे। अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर हो कैसे रहा? आपको जो अच्छा न लगे तो फिर हमारे जीवन में है क्यों? प्रार्थना करनी चाहिए इस बात, और कोई प्रार्थना नहीं करनी। आप मिलो न मिलो, हम इस पर ज्यादा जोर नहीं देते, मिलने न मिलने पर जोर नहीं, हम भजन पर जोर देते हैं कि हर समय हमारा भजन होता रहे। बस ब्रह्म राम ते नाम बढ़, जब भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, तो यदि हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे हैं तो भगवान से मिलन से भी बढ़कर के है ना। अब जब मन हो तो छोटा काम है, मिल लेना, बड़ा काम हमारे द्वारा करवा रहे हैं आप कि नाम जप हो रहा है, बस ये सबसे बड़ी बात है। तो नाम जप और प्रार्थना, ऐसा संदेह न करना कि आपके प्रभु बात सुनते नहीं है, कोई फल नहीं दिखाई दे रहा, कोई उत्तर नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बात नहीं सुधरी तो प्रभु ने मेरी बात सुनी नहीं। ऐसा नहीं, प्रभु ने सुना है। कुछ है अभी जो हटाना चाहते हैं, वो हम अहंकार करता। चित्त की शांति के लिए, परम सुख प्राप्ति के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए, विपत्ति के नाश के लिए सबको नाम जप करना चाहिए। ये चाहता है ना सब कोई, विपत्ति का नाश हो जाए, चित्त प्रसन्न रहे, कोई चिंता ना रहे, जो हम चाहे वो प्राप्त हो जाए।
हमारी बात मान लो, नाम में इतनी सामर्थ्य, जो आप चाहोगे, जो चाहोगे, आप चाहोगे ही क्यों जब नाम इतना आनंद देगा। पर अगर चाहते हो कामना की पूर्ति, दुख का नाश और शांति, परम कल्याण, तो नियम ले लो, नाम जप करना है। नाम जप के बिना बात बनने वाली नहीं, और कोई साधन इतना सामर्थ्यशाली नहीं। कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन है ही नहीं। बिना मन लगाए कोई साधना की जाए तो फल नहीं देती, लेकिन बिना मन लगाए नाम जप किया जाए तो फल मिल जाएगा। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि नाथ परीक्षा मत लो, मैं फेल ही हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं पास हो जाऊं। प्रभु मुझे बल दो, जिससे या तो विपत्ति हटाओ या समस्या हटाओ, या मुझे बल दो कि मैं इस समस्या में आपका सुमिरन करते हुए निकल जाऊं। नाथ अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं गिरी जाऊंगी, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। प्रभु से प्रार्थना करो, आप देखेंगे आपको तत्काल बल मिलेगा। प्रार्थना से तत्काल बल की प्राप्ति होती है। भरोसा कर लो, नहीं तो अशांति में जीवन व्यतीत होगा। चाहे जितना कमा लो, रुपया कभी शांति नहीं होने वाली। रुपया वाला हमसे सब मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जिनके अथाह रुपया है, लेकिन वो भी अशांत हैं, वो भी शोकित हैं, वो भी ये प्रश्न करते हैं कि आज मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो खुश का उपाय है ठाकुर जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद समुद्र। यदि ठाकुर जी से, श्री जी से आपका अपनापन नहीं हुआ तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। हमको एक रट लग जानी चाहिए अंदर, पता नहीं किस समय हमारी मृत्यु हो जाए, कोई भरोसा नहीं। एक कल सुबह मिले कि ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। तो हमारा एक भी मिनट खाली नहीं जाना चाहिए। राधा राधा राधा, हर समय नाम उच्चारण होना चाहिए। आगे की चिंता तुम छोड़ दो। भगवान ने कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं करूंगा, तुम केवल मेरा चिंतन करो। भगवत प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, और इसका सीधा रास्ता है सत्संग और नाम जप। भगवत प्राप्ति का सीधा रास्ता है साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। जिनको संतों का संग मिल गया और नाम जप चल रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आपको भगवत प्राप्ति होगी। एक मिनट पूजा गृह में नहीं बैठता, पर वो कोई नशा नहीं करता, किसी का अहित नहीं करता, खूब मेहनत करता है और नाम जप करता है, और हर कर्म भगवान को समर्पित कर देता, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे भाई, हमारी प्रार्थना मान लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अगर बुरे आचरण न छोड़ पाओ, बुरा मार्ग न छोड़ पाओ, तो सत्मार्ग के छोड़ दो। राधा राधा बोलो, भगवान की शरण में रहो यार, सब ठीक हो जाएगा, नहीं दुर्गति हो जाएगी। नाली का कीड़ा बन के, सुअर कुत्ता बन के, भूत प्रेत बन के हम कौन सा आनंद लूट लेंगे यदि मनुष्य जीवन में भगवान का नाम जप नहीं किया, अच्छे आचरण नहीं किए, परोपकार नहीं किया, तो हमारी दुर्गति पक्की है यार। हम कितने दिन मनुष्य शरीर में रह पाएंगे? 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। और आजकल कैंसर तो ऐसे चल रहा है जैसे जुकाम बुखार, और पता तब चलता है जब चौथी स्टेज में पहुंच जाता है। अरे होश में यार। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में। 4 बजे जगो, जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और लीटर 2 लीटर पिए। ऐसा ना करें कि आप एक गिलास में छोटा, कस की पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है, आप पी के तो देखिए। वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, अगर कोई मर रहा हो तो उसके पास जाके राधा राधा चिल्ला दो, उसका कल्याण हो जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक का कल्याण कर दिया तो काम बन जाएगा। ऐसे तुम सुना दो जाके, जैसे कोई मर रहा है, बस वहां गए 2 मिनट में राधा 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 राधा, अब चले आओ। अगर उसके कान में पड़ गया है तो उसका मंगल हो जाएगा। उसका मंगल होगा तो उसका आपको पुण्य मिलेगा, आपका मंगल हो जाएगा। मनुष्य जीवन में एक दूसरे का हित करने के लिए हम परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। देखो, अगर संतोष करोगे तो जैसी स्थिति में उतने में आनंदित रहोगे, और संतोष न हो तो करोड़ अरब खरब बढ़ते जाए फिर भी आप असंतुष्ट रहेंगे। सबसे बड़ा धन है संतोष धन। संतोष से कामनाओं का नाश होता है। संतोष करो, भगवान ने तुम्हें जो दिया है बहुत दिया है। नीचे झांक करके देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। ऊपर मत देखो, नीचे झांक के देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है, तो भगवान ने तुम्हें दिया। शरणागत को रोज एक प्रार्थना करनी चाहिए कई बार। हे प्रभु,
हे शरणागत प्रतिपाल लाडली जू, मेरे में बल नहीं कि मैं आपके अनुकूल आचरण कर सकूं। आप ही हमें बल दीजिए जिससे मैं आपके अनुकूल कर सकूं। मेरे में बल नहीं है कि मैं आपके अनुकूल आचरण कर सकूं। और हे प्रियालाल, जो मन वचन कर्म से आपके प्रतिकूल आचरण हुए हों उन्हें क्षमा करो। आप बड़े उदार हो, बड़े कृपालु हो। हे शरणागत भय हारी, ये जीवन आपको समर्पित हो और ये यंत्रवत वैसे ही आचरण हो जैसे आपकी रुचि हो। रोज प्रार्थना करना चाहिए, एकांत में अपने प्रभु से रोज आर्त भाव से प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रियालाल, मेरे में सामर्थ्य नहीं। आप जैसे हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, आप सोच में बैठे बैठे भी राधा राधा और जपते ही हैं। नहीं तो सोच में मर जाएंगे तो फिर हमें तो हर समय सावधान रहना, कब प्राण निकल जाए। तो सोच होते समय भी अंदर ही अंदर भगवान नाम चल राधा वल्लभ से, फिर निरंतरता कैसे रहेगी? अंतर पड़ जाएगा ना। मंत्र जपा नहीं जाता, अपवित्रता में मंत्र नहीं जपा जाता, लेकिन नाम जप किया जा सकता है। अगर जीवन में एक बार भी राधा नाम उच्चारण हो गया है तो विश्वास मानिए आप नरक नहीं जाए। हमारे श्री कृष्ण बड़े लीला विहारी है। आप नाम जप करो और ऐसे चलते रहो और मांगो उन्हीं से, बस दूसरी की तरफ गंदी दृष्टि से न देखना, तो फिर वो संभाल लेंगे। वो दे दे या वो आपके भाव को बदल दे, वो या आपको स्वयं को दे दे। एक बार जरा सा आनंद स्फुरित होगा, फिर तुम्ही को कहा जाएगा कि तुम ये मांगे थे ले लो, तो आप हाथ जोड़कर भगवान से कहोगे कि मेरी गलती को क्षमा करो। नाम जप ये जरूर करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो ये पशुता पिंड नहीं छोड़ेगी। ये कोई ना कोई ऐसी गलती करा दे, मान लो नहीं ओपन हुआ तो आप अंदर अंदर जलेंगे। अगर भयानक पाप बन गया तो आप सह नहीं पाओगे। आपका मन आपको दंड देना शुरू कर देगा, फिर लगेगा यार अपना ही शरीर नष्ट कर लें। ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं। जब हमारा पाप कर्म बन जाता है और कोई उसका दंड नहीं मिलता तो हमको डिप्रेशन में उतारता है। ये दंड है। हर समय भयभीत रहना, व्यर्थ की कल्पना करना, व्यर्थ की चिंता करना, ये उन्हीं पापों का फल है जो ओपन नहीं हुए, जिनका कोई दंड नहीं मिला। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान, भगवत प्रेम ये बहुत ऊंचाई पे रखा हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे तोड़ो और खा लो, बहुत ऊंचाई पे है। उसके लिए आपको चरित्र पवित्र रखना पड़ेगा। यदि आपने नाम जप कर लिया तो आपको पछतावा नहीं रहेगा। अगर नाम जप नहीं किया तो पछतावा रहेगा। पुण्य कर्म तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, नाम जप बचाएगा। भगवान नाम जप कर ये इसको बुद्धि को ठीक करना है। राधा राधा बोलो, सही आचरण चलो, भोजन सही करो, अभी सब जीवन ठीक हो जाएगा। हम लोगों से गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन सुधार करें, उसी गलती में ना फंसे रहें। अपने लोग बहुत गलतियां किए हैं और चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। कैसे सुखी हो? फसल में बोओगे बमूर, चाहोगे दाक्षुआरा, तो मिलेगा क्या तुम्हें? तो एक कर्म भूमि है। आप जो कर्म कर रहे हो उसका परिणाम बहुत गलत आता है। अपने घर वालों को 5 मिनट नाम जपना सिखाओ। अपने बच्चों को बैठा लो, 5 मिनट नाम जप करवाओ, नहीं तो यही पिटाई करेंगे तुम्हारी जवान होके। इनको संस्कार दे रहे हो आधुनिक, और आधुनिकता में रजोगुण तमोगुण बढ़ता चला जाएगा, तो यही तुम्हारे सामने जब नशा पी के आएंगे तो तुम्हें गाली देंगे। इनको सिखाओ धर्म, इनको सिखाओ नाम जप करना, इनको अध्यात्म की बातें सुनाओ। ये अच्छे राष्ट्र भक्त, ये अच्छे मातृ पितृ भक्त, इनके हृदय में भावना शुद्ध होती, वो सबका मंगल करते हैं। ये नाम का धंधा शुरू किया जाए, वैसे शुरू तो है, लेकिन आप लोग और सहयोग दो। 10 तुम नाम दिलाओ, 10 तुम नाम दिलाओ, तो 10 का तुमको और प्रॉफिट होगा, तो तुम्हारा भजन और बढ़ेगा और 10 का मंगल होगा। भले वो ना बोले तो नजदीक से निकले राधे राधे, वो ऐसे देख रहा है गुस्सा से मानो भस्म कर देगा। आप फिर बोलो राधे राधे, राधे राधे, उसका मंगल होगा। एक करके देखना, हम सही कह रहे, सही कह रहे, बहुत प्रॉफिट हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। बस और लालसा ना हो, किसी का कुछ दिया हुआ स्वीकार मत करना, प्रणाम भी ना स्वीकार करो। वो प्रणाम करे तो आप प्रणाम कर लो। किसी का पानी भी मत पीना, जिसको नाम सुनाओ पानी भी मत पियो उसका। फिर आप देख लेना हमारी प्रार्थना मान ले। और एक आपको गुप्त बात, यदि कोई मरणासन में कहीं आस पड़ोस में कोई जीव जंतु या मनुष्य मर रहा हो, पशु भी मर रहा हो, तो आसपास गए और नजदीक जाके राधा 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 उसके कान के समीप सुनाया, चल दिया, पक्का समझना इसकी बराबरी त्रिभुवन में कोई पुण्य नहीं है।
मरणासन पुरुष को भगवान नाम सुना देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। उस जीव का निश्चित मंगल हो जाएगा, क्योंकि अब वो मरने की स्थिति में जा रहा है, अब उससे कोई पाप होने वाला नहीं। और आपने नाम सुना दिया, उसको भगवत प्राप्ति होगी, तो आप पर विशेष भगवान की कृपा होगी। आप जो सतयुग में 10 वर्ष तपस्या की जाए फल मिलता है, कलयुग में 24 घंटे में मिल जाएगा। इससे बढ़कर और कौन सी बात होगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है सबसे, अन्य साधन बने तो कोई रोक नहीं, पर निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। माला से न जप सको तो काउंटर से जपो, काउंटर से भी नहीं तो ऐसे ही जपो। भगवान गिन रहे हैं, वो आपकी एक एक श्वास गिन रहे हैं, आपकी एक बात देख रहे हैं, आपका एक एक नाम भगवान नोट कर रहे हैं। जैसे मैं जप रहे राधा 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 राधा, तो हम नोट करें या ना करें, भगवान नोट कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलेगा। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ और समस्त पापों का नाश करने वाला महान साधन। अगर एक बार राधा बोला है तो नरक नहीं जाओगे, हमारी बात लिख लो। एक बार आप राधा राधा जप रहे, आपको निकुंज न मिले, आपको परम धाम न मिले, आपको श्रीजन मिले, कैसी बात करते हो। एक राधा नाम यदि बोला है तो नरक नहीं जाओगे। एक बार राधा नाम बोला तो नरक नहीं जाओगे। हमारा विश्वास, ये हमारी नाम महिमा के प्रति जो श्रद्धा, वही बात जी बहुत बड़ी बात कह दी जी। और ये छाती से बात कह रहा हूं, कोई प्रलोभन से नहीं, कोई तुमसे कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं। ये जो चर्चा होती है प्रलोभन रहित होती है, ये किसी प्रलोभन से चर्चा नहीं हो रही। हम किसी से कुछ नहीं चाहते, हम केवल ये चाहते हैं कि आपका मंगल हो, आप स्वस्थ रहे और आपको भगवान की प्राप्ति हो। किसी के भी पूछने पर मत कहो मैं दुखी हूं, किसी के पूछने पर मत अपनी समस्याएं बताओ, किसी के पूछने पर मत कहो कि मैं ऐसा हूं। नहीं, जैसा बोलोगे वैसे ही सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है लेकिन नहीं, मैं दुखी नहीं, ये मन बुद्धि इंद्रियों का खेल है, मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूं। निकल जाओगे माया से। सचमुच सचमुच चाबी दाहिने घुमाओगे तो ताला तुम्हारा बंद होता चला जाएगा, बाएं घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा। मन के अनुकूल चलोगे तो ताला बंद होता चला जाएगा ब्रह्मानंद का। और मन के प्रतिकूल बाएं घुमा दो, अर्थात प्रभु की तरफ, अभी आनंद में डूबे। बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट है मन। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे, खूब जांच के बोल रहे हैं, खूब जांच के बोल रहे हैं। ए भाई, कभी मन को दुलार करने में मत फंसना, नहीं किया कराया सब चौपट कर देगा। हमारे शब्द लिख लो, जो मन को दुलार करने में फंस गए, जो मन कहे वही करो, नष्ट हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाते हैं। आप झूमोगे, लोक परलोक की हर वस्तु आपके पास होगी, क्योंकि पाप के कारण ही दुख आता है। और जब हमारा नाम जब से पाप नष्ट हो जाएगा तो भगवान सब सुख दे देंगे। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। जो यहाँ राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपते हैं, इस लोक में भी आनंद और परलोक में भी आनंद। तो खान पान पवित्र, आचरण पवित्र और संयम पूर्वक नाम जप अंदर से, इससे सबका कल्याण हो जाएगा, सबका। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोह परम प्रीत सोई। बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर ऐसे चलेगा तो उसका परम मंगल हो जाएगा, और नहीं चलेगा तो फिर हानि हो जाएगी। आपका कल्याण हो सकता है अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। पर जी ज्यादा खुली छूट दे दी महाराज जी, हम तो गंदे आचरणों में। भैया तुम्हें नाम जला देगा अगर गलत करोगे। नाम जब इतना जला देगा तुम्हें, इतना अशांत कर देगा कि आपको एक बार बोलना पड़ेगा, आगे से नहीं करूंगा। भाई कल्याण तो हम आपको पक्का कह रहे हैं, राधा राधा जपोगे, रामकृष्ण हरि जपोगे, कल्याण पक्का हो जाएगा। अच्छा, गुरु बनाना होता है या गुरु स्वीकार करना होता है? स्वीकृति में जैसे आपने हमारी बात सुनी और मन से स्वीकार कर लिया कि आप हमारे गुरुदेव, हमें आपकी आज्ञा के अनुसार, हो गया। कहने की भी जरूरत नहीं प्रकट में कि हम आपको गुरु मानते हैं, नहीं, वो अपने आप प्रियता हो जाएगी। आपके मन के अनुसार जो भावना की, जिन संत के प्रति करोगे उनकी दृष्टि आपके प्रति वही होगी जो आप भावना की हो।
मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, तो उनका प्यार आपको मिलेगा। जब हम पहले पाप कर्म करते हैं और गुरु बना लेते हैं तो उनकी कृपा से पाप से मुक्ति होने का चांस हो जाता है। लेकिन गुरु बना के जब पाप करते हैं तो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फिर उनको भोगना ही पड़ता है, बहुत कठोर दंड मिलता है फिर ऐसे लोगों को। छोड़ दो भगवान के भरोसे में और अपने कर्तव्य का पालन करो। ज्यादा चिंता मत करो, चिंतन करो प्रभु का, वो सब संभाल लेंगे। सब भगवान का है, भगवान देखेंगे। जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्य का पालन, जिसके प्रति जो संबंध। आपकी यदि भगवान नाम में श्रद्धा नहीं है तो जबरदस्ती जपिए। ये दवाई बहुत कड़वी हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमको रोग निवारण करना है तो अब हमको दवा खानी ही पड़ेगी। अगर इसी जन्म में अपना मंगल करना है तो नाम जप पकड़ लीजिए, कोई रास्ता नहीं। और साधन ऐसे हैं जो रास्ते में पड़े हुए बीज के अंकुर के समान, पैर पड़ते ही वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन राम नाम फलयुक्त पौधा है, कृष्ण नाम फलयुक्त पौधा है, हरि नाम फलयुक्त पौधा है। आराम से छाया में बैठिए, फल खाइए। वो अंकुर नहीं कि पैर पड़ा और नष्ट हो गया। तुम चिंता मत करो, तुम केवल राधा राधा बोलो। वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं, गारंटी हम लेते हैं, जिम्मेवारी हमारा इष्ट लेता है। तुम केवल राधा राधा जपो, तुम्हारा परम मंगल परम कल्याण हो जाएगा, चाहे तुम घोर विषयी क्यों न हो। तुम घोर विषयी क्यों न हो, ये हम किसी प्रलोभन से नहीं कहते, तुमसे हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम ये शास्त्र और वाणी के अनुसार कह रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन त्यय समलह न कोय। तुम सिर्फ राधा राधा रटो, छोड़ो अन्य सब छोड़ो कि क्या साधना बनती क्या नहीं। राधा 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 राधा। अगर ठाकुर जी मिल न जाए तो हमसे कहना, आप केवल नाम पकड़ो। हम अपने जनों को नाम पकड़ा रहे हैं। जो हमने साधना की, जो जीवन भर किया, उसका फल मुझे राधा मिला। राधा, वही मैं चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा हूँ, राधा राधा रटो और परिणाम में देख लो आपका मंगल हो जाएगा। शाम के कसम खाइए, सुबह तोड़ दीजिए, ऐसे बलवान मन और इंद्री हैं। राधा राधा रटो, एक राधा नाम नरक नहीं जाने देगा। अगर आप निरंतर राधा रट रहे हैं तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपको दूसरा कोई कार्य नहीं करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पार। हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात कहते, कोई मनोरंजन वाली बात नहीं कहते, या केवल हम अपने मन की बात नहीं कहते। हमारा मन भी अगर कुछ बात कहता है तो ठाकुर जी से मिल के बात करता है, ऐसे अपने मन से नहीं बोल देते। वो ठाकुर जी से पास बात होती तब आपके कान तक पहुंचती है। बहुत ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। जो बात तुम्हारी गुप्त हो कभी मत बोलो। जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो। जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ। जिस आचरण पर संदेह हो प्रमाणित न हो कभी मत करो। दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे कभी मत पाओ। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे, हटो वहां से। नेत्र कान जीभ तीन को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है। भगवान से कहो, हे प्रभु, आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं सदैव आपका सुमिरन करता रहूं, आपको भूलूं ना। इसके सिवाय न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न मान चाहिए, न बड़ाई चाहिए, न संसार चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक बात भगवान बहुत जोर से सुनते हैं। हृदय से कहो, प्रभु मुझे भजन दे दो। इस जन्म में मैं कुछ मांगू भी तो मत देना, मुझे भजन दे दो। मैं रात दिन आपका भजन करूं, आपका सुमिरन करूं। इस एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा। कोई चाह बाकी नहीं रहेगी, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से रटना शुरू कर दो भगवान का नाम। राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। महाराज जी, भगवान को कौन से भक्त बहुत प्रिय हैं? बहुत सुंदर बात कही। भगवान को वो भक्त प्रिय हैं जिसे भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। संसार की तो बात जाने दो, जो भगवान से भी चाह नहीं करते और सहज प्रेम करते हैं, निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। चाहे कोई गाली दे, चाहे जितना अपमान करे,
वो कभी क्रोधित नहीं होते, शांत रहते, वो किसी से दुश्मनी नहीं करते, चाहे कोई कितना भी कष्ट दे वो द्वेष नहीं करेंगे, वैर नहीं करेंगे, सब जगह अपने भगवान को देखते हैं। सिया राम हमें सब जगह जानी, ऐसे भक्तों को पीछे पीछे भगवान डोलते हैं। कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। हम लोग भगवान से, ए ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपये भोग चढ़ा देंगे। यार नौकर समझे हो क्या कि 500 में काम कर देंगे? ऐसे कभी पूर्ति नहीं होगी। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, हमारे पति को नौकर समझ रहा, कह रहे 500 में इतना काम कर दो। ऐसे भगवान नहीं, ऐसे भगवान जैसा भी हो नाथ आपका हूँ। प्रभु आपने गृहस्थी दी, ये काम दिया, ये समस्या है, नाथ आप जैसे उचित समझिए इस समस्या का समाधान। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। ऐसी बात करके देखो फौरन सुनते। मर जी राधा नाम जपने से हमें क्या क्या मिलेगा? जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ये सब राधा नाम का चमत्कार दिखाई दे तो देख लेना। और ये हमारे राधा नाम का फल नहीं है, ये ब्याज है। फल तो होगा हम निकुंज जाएंगे। हम जिंदा बता रहे तुम्हें, मरने के बाद नहीं, हम जिंदा तुम्हें बता रहे हैं कि हम प्रियाजू के पास जाएंगे, इसमें 100% कोई संशय नहीं। अपनी प्रियाजू की सेवा में रहेंगे, हम फसक से कह रहे हैं। तो राधा नाम जपो, तुम्हें जो चाहिए वो प्राप्त होगा, वादा करते हैं। केवल राधा राधा जपो और ना चाहिए तो राधा रानी प्राप्त होगी, श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। मान लो हमारी बात, मान लो। देखो आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी हैं, तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगी। बिना नाम जप किए चाहे जितना शास्त्र कंठस्थ कर लो, आप दूसरों को सुना लो, आप दान पुण्य कर लो, नहा धो लो तीर्थों में, पक्की बात समझ लेना, बात बनेगी नाम जप से बनेगी। मन का निश्चल होना, निष्कपट होना, निर्मल होना, निर्विकार होना, परमानंद में डूबना नाम से होगा, केवल नाम से। काहे को किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं? भाग्य में जो कुछ लिखा है, दुख सुख इस शरीर के साथ जुड़ा है, तुम जहां जाओगे वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। मत भागो, मत किसी के आगे हाथ जोड़ो इस बात के लिए कि तुम मेरा सहयोग कर दो। सच्ची मानना ये जीवन भर की आपको बात कहते हैं, किसी को अपना मत मान लेना। अंदर से अपना केवल प्रभु को मानना, वही उठाता है। गिरे हुए को वही उठाता है, नहीं गिरे हुए की तरफ कोई नहीं देखता। उठे हुए को गिराने की चेष्टा भले कोई कर दे, या उठे हुए से हाथ मिलाने की चेष्टा कर दे, गिरे हुए को कोई नहीं पहचानता। हमारी बात आप लिख लेना दिमाग में। अगर तुमने किसी को अपना माना तो रोना पड़ेगा, बाद में रोना पड़ेगा। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज न बने। हमारी बात पर ध्यान देना, अगर हमारा आशीर्वाद लेना चाहते हो। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज न बने। अपने अभ्यास और संयम के द्वारा हम विजय श्री को प्राप्त करें। किसी का आशीर्वाद या श्राप हमारे मार्ग में कुछ बाधा या कुछ सहयोगी नहीं हो सकता। हमारे मार्ग में सहयोगी होगा हमारा अभ्यास, हमारी एकाग्रता, हमारा उल्लास, ये हमारा कार्य करेगा। अगर हम एकाग्र ना हो, हम अभ्यास ना करें, तो कहते भगवान की कृपा से गोली दुश्मन की छाती में लग जाए, लग जाएगी? नहीं, आपने अभ्यास किया है, उसका अभ्यास किया तो 1 सेकंड में शूट कर देंगे। हमारे ऊपर कृपा है कि हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें बुद्धि दी, सब आशीर्वाद हमारे साथ है। हमको अभ्यास करना है। जिस खेल में लगो, जिस जान से उसका अभ्यास करो, एकाग्रता पूर्वक विषयों का त्याग करो, गंदी बातों का त्याग करो। अब देखो उन्नतिशील होते चले जाओगे। अगर आप थोड़ी सी विजय हुई, पार्टी मनाने लगे, भोगों को भोगने लगे, अभ्यास छूट गया, आप दूसरी बार हार जाओगे। आपका जीवन एक तपस्वी का जीवन है। तो इसलिए प्रमाद, व्यसन, व्यभिचार, इनसे बचकर अपने अभ्यास को बढ़ाइए और भगवान की कृपा से लक्ष्य को चूमिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। भगवान जिसे आनंद प्रदान करते हैं उसे संसार दुखी नहीं कर सकता, और जिसे भगवान परिणाम में दुख देते हैं उसे संसार सुखी भी नहीं कर सकता है। अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हमें ये देखना है इसमें हमारी गलती तो नहीं है। यदि हमारी गलती नहीं है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, मुस्कुरा के चल देते। मेरी बात ध्यान रखना, कितनी भी निराशा हो, एक बार जो भगवान की
शरण में हो गया, भगवान से छोड़ दे। चाहे जितनी निराशा हो, चाहे जितना विषय का तूफान उठा हो, चाहे जैसी भयंकर परिस्थिति हो, एक बार जिसने भगवान की शरण ले ली, भगवान उसे कभी छोड़ते। हम अपने अनुभव की बात कहते भाई, मांगे भीख नहीं मिलती थी। हम अपने खुली बात कहता हूँ, मांगे भीख नहीं मिलती थी, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, शरीर रोग से ग्रसित, दवा का ठिकाना नहीं। और जब उस मालिक की नजर पड़ी, आप सब देख रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं। हम ये इशारा इसलिए आपको कहते हैं, यदि आप राधा राधा जपोगे तो तुम्हारे सारे सपने पूर्ण हो जाएंगे। विश्वास कर लो, इसी जन्म में तुम राधा नाम के फल को देखोगे कि आपका सब ठीक हो जाएगा, सब आनंदमय हो जाएगा। हाँ, जहां हमारी भक्ति में कमी है उसको पुष्ट करने के लिए भगवान प्रतिकूल लीला करेंगे, चुपचाप सह जाना, श्रद्धा मत तोड़ना। चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति हो, श्रद्धा बनाए रखना, आगे बढ़ जाओगे। जैसे वो दो बातें कि इस मार्ग को कभी छोड़ना नहीं, पहले नियम लो, और दूसरा कभी कुछ अनुभव ना हो तो भी इस मार्ग को मत छोड़ना, आप निहाल हो जाओगे। हमारी बात मान लो। कैसे भक्त भगवान को पुकारता है? क्या भगवान भी कभी भक्त को पुकारते हैं? भगवान ही भक्ति की पुकार बनते हैं। भगवान पुकारते नहीं, भगवान ही भक्ति की पुकार बनते हैं। भक्त के हृदय में जो भगवान के प्रति भाव आता है, वो भगवान ही बनते हैं। भक्त प्यार क्या कर सकता है? भगवान का प्यार ही भक्त का प्यार बनता है। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो सोचो हमारी भक्ति बढ़ने वाली है, हम पर भगवान बहुत प्रसन्न है। साधो निंदक मित्र हमारा, वो हमारा निंदा करने वाला हमारा पूज्य है। कैसे पूज्य? बोले जन्म जन्म के जो हमने पाप किए वो अपनी जबान से धो के साफ कर रहा है, नहीं मुझे भोगना पड़ता। हमारे भगवत मिलन में जो बाधाएं थी वो निंदा करके काट रहा है। साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक बहुत बढ़िया होता है, बुरा तुम कभी मत मानना, तो तुम्हारी भक्ति बढ़ जाएगी। और तुम बुरा मानने लगे तो उसमें तुम में फिर अंतर क्या रह गया? है ले? नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद दे जाएंगे, कुछ लेंगे नहीं, गले पर तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे। केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूँ, बस जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान के द्वारा प्रेरित हूँ, तुम भजन करते हो, जाओ तुम्हारा मंगल। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं। तुम स्वयं राम राम जपो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप करो, बाल बांका भी निकल सकता कोई। गृहस्थी में हो, पदाधिकारी कोई भी हो, सब सुरक्षित रहोगे। विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्तियां उसके जीवन का लक्ष्य। भगवान के साथ जीवन का लक्ष्य पुष्ट करें। हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि जो तुम्हारा खाली समय है उसमें तुम राधा राधा जपो, और जब पढ़ाई का समय है तो बिल्कुल तुम अपनी पढ़ाई में एकाग्रता रखो। जैसे आप कितने घंटे पढ़ सकते हो? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे पढ़ने के बाद वो समय 8 घंटे का प्रभु को समर्पित कर दो, और खाली समय जो आप मनोरंजन करते हो, दंडता करते हो, उस समय राधा राधा जपो, उस समय सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करो। तो आपके लक्ष्य की जो उन्नति होनी है उसमें आप बढ़ जाओगे। विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्तियां उसके जीवन का लक्ष्य। भगवान के साथ जीवन का लक्ष्य पुष्ट करें। हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि जो तुम्हारा खाली समय है उसमें तुम राधा राधा जपो, और जब पढ़ाई का समय है तो बिल्कुल तुम अपनी पढ़ाई में एकाग्रता रखो। जैसे आप कितने घंटे पढ़ सकते हो? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे पढ़ने के बाद वो समय 8 घंटे का प्रभु को समर्पित कर दो, और खाली समय जो आप मनोरंजन करते हो, दंडता करते हो, उस समय राधा राधा जपो, उस समय सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करो। तो आपके लक्ष्य की जो उन्नति होनी है उसमें आप बढ़ जाओगे।